सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल केएलपी सूरज। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। वो इसलिए भी क्योंकि नरेशन का जो पार्ट 1 था वो आप लोगों के पास पहुंच चुका है। और उस वीडियो पे आप लोगों ने जो वीडियोस पे जो लाइक्स दिए हैं या जो भी वॉच टाइम दिए हैं बहुत ही अच्छा रहा है। जहाँ तक मैंने कहा था कि 10 घंटे तक का वॉच टाइम मिलना चाहिए और आप लोगों ने वो कंप्लीट भी कराया, तो आप लोगों का सपोर्ट जो है बहुत ही गजब रहा। और उसको देख करके मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्द आप लोगों को जो है नरेशन की पार्ट 2 वाली जो वीडियो होगी जिसमें हम इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाते हैं, ये वीडियो आपके पास बहुत ही जल्द पहुंचेगी। तो इसलिए आज ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है और कुछ ही घंटे में जो ये वीडियो है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो चैनल के साथ हमेशा बने रहिए और इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी किसी भी नई वीडियो को मिस ना करें। हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उस वीडियो को आपका लव ऐसे ही मिलता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नरेशन जब भी हम बनाते हैं, नरेशन को हम जब भी बनाते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे कि नरेशन के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच को जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाते हैं ना, तो कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जिसमें से जो प्रोनाउन की चेंजिंग होती है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है प्रोनाउन की चेंजिंग। क्योंकि आप जो है अगर प्रोनाउन की चेंजिंग आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका आधे से ज़्यादा जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा। क्योंकि आप हर सेंटेंस होगा उसमें कहीं ना कहीं प्रोनाउन की जो है बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है। इसलिए सबसे पहले हम प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पीछे एक चार्ट लिखा है प्रोनाउन का। इस चार्ट को आप पहले तो अगर आपने लिखा नहीं है तो आप इसे लिख लें, ठीक है। और आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम जो है इसका समझा सकते हैं, या चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो वेल ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि जब तक आप ये याद नहीं रहेगा आपको तब तक नरेशन आप नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा जो पहला केस है इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? कर्ता कारक, यानी जो कार्य करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आई, वी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब फर्स्ट पर्सन होता क्या है? तो आपको मालूम है कि फर्स्ट पर्सन का मतलब जो बात को कहता है, जो बात को कहता है। उसके बाद सेकेंड पर्सन में आता है यू, यानी जो बात को सुनता है। और उसके बाद थर्ड पर्सन में आपके चार आते हैं, ही, सी, इट और दे। थर्ड पर्सन क्या होता है? तो थर्ड पर्सन का मतलब जिसके विषय में हम बात करते हैं, जिसके विषय में हम बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद सेकंड जो हमारी केस होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कर्म कारक, ठीक है। क्या होती है? कर्म कारक। अब ऑब्जेक्टिव केस में भैया आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी, ठीक है। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है अस। ये फर्स्ट पर्सन के हो गए आपके ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन में आपने देखा यू आ रहा था सब्जेक्टिव केस में, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ठीक है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड पर्सन में आपके जो ये चारों आ रहे थे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, उसके बाद इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, ठीक है। उसके बाद हम इनके थर्ड वाली जो हमारी केस है पॉसेसिव केस, मतलब जिसका प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान पर अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बेटा? अधिकार दिखाने के लिए, ठीक है। तो आई का जो पॉसेसिव केस होता है वो होता है माई या माइंड। उसके बाद वी का जो पॉजिटिव केस होता है वो होता है आवर या आवर्स। उसके बाद यू का जो पॉजिटिव केस होता है वो होता है योर या योर्स। उसके बाद जो ही का पॉजिटिव केस होता है वो होता है हिज। उसके बाद जो सी का होता है वो होता है हर या हर्स। उसके बाद जो इट का होता है वो होता है इट्स या इट्स। उसके बाद जो दे का पॉजिटिव केस होता है वो होता है देयर या देयर्स। तो इस चार्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना। ये चार्ट आपको आगे बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। ये आपको चार्ट जो है बहुत ही काम आने वाला है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करनी है तो ये चार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर जो 2 हमारा होगा वो होगा टेंस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में होगा? टेंस के बारे में। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि उसको हम किस में चेंजिंग करते हैं, ठीक। तो गाइज, जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है टेंस के बारे में। यानी जो हम सेकेंड चेंजिंग करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होती है टेंस के बारे में। यानी
अब टेंसेज की चेंजिंग हम कैसे करते हैं, जैसे अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में आ रहा है तो उसको हम सिंपल पास्ट में लेके जाते हैं, मतलब क्या, इज एम आर आ रहा है तो उसको हम वाज वेयर में लेके जाते हैं। उसी तरह से अगर हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा हो, किस में आ रहा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे, यानी कि डू या डज आ रहा है उसको हम किस में लेके जाएंगे, डिड में, किस में लेके जाएंगे, डिड में। उसी तरह से अगर हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया उसको हम पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेके जाएंगे, यानी हैज या हैव बीन आ गया उसको हम हैड बीन में लेके जाएंगे। फिर अगला जो स्टेप है वो है पास्ट इंडेफिनिट का। अगर पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है यानी कि डिड आ रहा है, क्या आ रहा है, डिड, उसको हम पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे, यानी कि हैड में लेके जाएंगे, किसमें, हैड में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है यानी वाज या वेयर के साथ जो है ये चीजें आ रही हैं तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैड बीन में लेके जाएंगे। और पास्ट परफेक्ट यानी कि अगर हैड आ जा रहा है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अगर हैड बीन आ रहा है तो उसमें जो है नो चेंज, यानी उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर पास्ट परफेक्ट का होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इसको हम एक बार और जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। इसको देखिए नॉर्मल क्या है, नॉर्मल तरीके से इसको क्या करने का मतलब है, जैसे नॉर्मल तरीका ये है कि अगर आपको इज एम आर दे रहा है तो आपको उसको वाज या वेयर में चेंज करना है, ठीक है। अगर यही आपको डू या डज दे रहा है आपको उसको डिड में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, डिड में चेंज करना है। अगर यही आपको क्या कर दे रहा है कि हैज या हैव दे रहा है आपको उसे हैड में चेंज करना है। अगर आपको क्या कर रहा है, अब अगर वाज या वेयर दे रहा हो, ठीक है, वाज या वेयर दे रहा हो और उसके साथ आईएनजी फॉर्म दे रहा हो, ध्यान दीजिएगा आईएनजी फॉर्म दे रहा हो तो आप उसको हैड बीन में चेंज करेंगे। आईएनजी फॉर्म कहाँ पे आती है, वाज वेयर के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में, और आपको यहाँ पर लिखा गया है पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद करें डिड, अगर डिड आ जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको हैड में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, हैड में चेंज करेंगे। अगर बेटा हैड आ जा रहा है तो हैड में नो चेंजिंग, हैड बीन आ जा रहा है तो हैड बीन में नो चेंजिंग। तो इतने चीजों का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये चेंजिंग्स कब होंगी, जब आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, अगर वह पास्ट टेंस में होता है तब। जैसे उदाहरण हम समझ लेते हैं, ठीक है, तब समझ में आपको क्लियरली आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस क्या है, ही सेड आई एम डन, उसने कहा आई एम डन, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है, इस सेंटेंस को क्या करना है, चेंज करना है। तो आप चेंज कैसे करेंगे, तो उससे पहले आपको एक चीज मैंने यहाँ पर लिखा सन बटा 123, इसका मतलब क्या होता है, देखिए एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, किसके लिए, सब्जेक्ट। ओ का मतलब जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंज, ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, नो चेंज। अच्छा, वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकंड पर्सन और थ्री का मतलब थर्ड पर्सन। देखिए अब ये कहना क्या चाहता है कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए, फर्स्ट पर्सन में क्या आ रहा है, आई और वी, इसके केसेस क्या आ रहे हैं, मी और अस, ये ऑब्जेक्टिव हो गए, ये सब्जेक्टिव हो गए, ये ऑब्जेक्टिव हो गए, और पॉसेसिव में क्या आ रहा था, माई या माइंड या आवर या आवर्स, ठीक है, ये इसके पॉसेसिव केस में आ रहे थे। तो इसके कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आ जाए, चाहे किसी भी केस का आए, ध्यान से सुनो, फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आए चाहे किसी भी केस का आए, चाहे वो सब्जेक्टिव केस का हो, चाहे नॉमिनेटिव केस का हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस का हो या पॉसेसिव केस का हो, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव एक ही को बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी केस का है बाबू तो उसको हम हमेशा चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर वो प्रोनाउन है उसी प्रोनाउन को आप जस्ट लिख दीजिए, अगर वहां पर कोई नाउन है तो उस नाउन के हिसाब से प्रोनाउन लगाइए। जैसे मान लीजिए अगर वहां पर कोई मेल है, सिंगुलर है तो आप ही का प्रयोग करेंगे, फीमेल है, सिंगुलर है, सी का प्रयोग करेंगे, नॉन लिविंग है, इट का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो दे का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको हम चेंज करते हैं, देखिए ये कह रहा है ही, हमने ही को लिख दिया। अब ये सेड है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, और आपने रूल पढ़ा कि अगर सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड को हम सेड में ही रखते हैं, यानी ये सेड यहाँ पर ज्यों का त्यों रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम हटाएंगे तो दैट लगेगा। उसके बाद जो है आई है इसको हम चेंज करेंगे ही के अनुसार। देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा किसके अनुसार बच्चा,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर कोई नाउन रहता, सपोज करो राम रहता, श्याम रहता, तब ना उसके लिए हम ही लिखते। वहां पे पहले से ही है, जब पहले से ही दिया है तो हमको उसी में क्या करना है? लिख देना है। अब टेंस की हम बात करते हैं, यहाँ पर एम है, इज एम आर का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। आई एम डन कर रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है मेरे भाई, तो उसको आप चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि इधर जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका है वो पास्ट में है। अगर यही फ्यूचर में रहता है तो हम चेंजिंग नहीं करते बड़ा। अगर यही फ्यूचर में रहता है तो हम चेंजिंग नहीं करते। टेंस में, सिर्फ टेंस में चेंजिंग नहीं करते, बाकी होता है ये प्रोनाउन का चेंजिंग होता। तो चूंकि ये टेंस पास्ट में है तो ही के स्थान पर ही रहेगा और एम के स्थान पर क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। और ये डन जो होगा वो ज्यों का त्यों रहेगा। डन जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर सपोज करिए मैंने यहीं पर प्रोनाउन चेंज कर दिया, हमने कह दिया यू और उसके बाद आर डन, ठीक है। अब क्या होता? ये जो है यू आ गया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहता है कि मैं ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करूंगा। अब इसमें भाई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये जो सेंटेंस है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप कहेंगे सर अब कैसे चेंज करें? इसका भी एक सॉल्यूशन है। देखिए, आपने पढ़ा होगा रूल एक कि जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आ जाता है इधर रिपोर्टेड स्पीच में, और ऑब्जेक्ट इधर न दिया हो, तो थर्ड पर्सन का ना भाई, थर्ड पर्सन में ईट को छुड़ा करके आप कोई भी मान सकते हैं। ही मान सकते हो, सी मान सकते हो, दे मान सकते हो। मतलब इनका ऑब्जेक्टिव केस, जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। और हर दशा में आपको जो प्रोनाउन मानना होगा वो होना चाहिए किस केस का? ऑब्जेक्टिव केस का। तो ही का अगर आप ही को मानते हैं तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो यहाँ पर आप हिम लिख सकते हैं। तो अगर हिम आपने लिखा तो यहाँ पर ही रहेगा। क्यों? क्यों ही रहेगा? क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए हिम का भी हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहीं पर सी माना तो आप यहाँ पर जो है क्या लिख सकते? सी लिख देंगे। अगर आपने हर माना तो, अगर यहाँ आपने हर माना तो यहाँ पर आप सी लिख देंगे। अगर यहाँ पर आपने देम माना तो यहाँ पर दे लिख देंगे। ईच नहीं लिखेंगे, क्योंकि यू जो होता है वह या तो मेल को दिखाएगा, या तो फीमेल को दिखाएगा, या तो सिंगुलर को दिखाएगा, या तो प्लूरल को दिखाएगा। कभी नॉन लिविंग को नहीं दिखाएगा, इसलिए हम ईच का प्रयोग नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ये समझना है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या कि अगर यहाँ पर यू हो गया तो यहाँ पर ही हो जाएगा, और ये वाज का वाज ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पर चाहे तो आप दे भी कर सकते हैं, दे, उसके बाद यहाँ पर वाज के स्थान पर वेयर हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ? है तो अगर यू यहाँ पर आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सपोज करिए कि यहीं पर ही आ जाए, तो ये थर्ड पर्सन का मेरे भाई, मैंने कहा कि थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। क्या कहा? कि थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। तो जब ये थर्ड पर्सन का है तो इसमें चेंजिंग हम करने की क्या जरूरत है? इधर जब पहले से दे आ रहा है तो यहाँ पर भी हम दे लिख देंगे, बात खत्म। इधर पहले से ही आ जाए तो इधर हम ही लिख देंगे, इधर सी आ जाए हम सी लिख देंगे, ईट आए ईट लिख देंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ये आप कब करेंगे? जब आप देखिएगा कि प्रोनाउन से संबंधित चीजें यहाँ पर हो रही हैं, तब टेंस का आप ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज करिए अगर मैं यहीं पर एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दो उदाहरण और लिखे, ठीक है। पहले उदाहरण की हम बात करते हैं। पहला उदाहरण कह रहा है ही विल से टू मी यू आर अ गुड बॉय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है फ्यूचर में मेरे भाई, इसको याद रखना, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? फ्यूचर में है। और यहाँ पर कह रहा है कि राम सेज टू मी और सेज टू हर, यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? प्रेजेंट में। आपको मैंने पहले ही कहा कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो चेंजिंग कहाँ नहीं होती है? रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें चेंजिंग नहीं होती है। हाई प्रोनाउन में होगा, ईटीसी के जो वर्ड्स आते हैं उसमें होगा, लेकिन सिर्फ टेंस में नहीं होगा। जैसे अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये हम लिख देंगे ही, ये विल वैसे का वैसा ही रहेगा। अब से के बाद इधर ऑब्जेक्ट है तो से को हम चेंज कर देंगे टेल में, और मी को हम वैसे का वैसा ही रखेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने दैट का प्रयोग कर दिया। क्यों क्यों किया हमने दैट का प्रयोग? क्यों किया? आपका क्वेश्चन हो सकता है। जो बच्चे जानते होंगे ठीक है, जो नहीं जानते होंगे वो ये समझ लें कि ये जो आपका सेंटेंस है वो एसर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बच्चा? एसर्टिव सेंटेंस। और जब आपको एसर्टिव सेंटेंस दिखे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब आप हटाइए तो आप दैट का प्रयोग कर दीजिए, ठीक बच्चा, इसलिए दैट आया। अब यहाँ पर आया यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज हुआ किसके अनुसार? किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यू यहाँ पर है अपने सब्जेक्टिव केस में। अब आप मी का भी सब्जेक्टिव केस ढूंढ लीजिए, क्या होता है? आई,
देख लो चार्ट में, इसीलिए आपको पहले ही बोला था कि उसको कॉपी कर लो, उसको देख लो, देख के भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख के भी बना सकते हैं। तो आई हो गया। अब देखो, चूंकि इधर रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका था फ्यूचर में था, इसलिए इधर के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। यानी यू के अनुसार आर लगा था, तो आई के अनुसार क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा, और हाई जो है गुड बॉय है वो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। क्या समझे कि रिपोर्टिंग अगर फ्यूचर में होगा तो इधर के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, करा राम सेज टू हर, तो ये राम वैसे का वैसा ही रहेगा, सेज प्रेजेंट में है, तो ये जो है इसको हम चेंज कर देंगे टेल्स में। किसमें चेंज करेंगे, टेल्स में। क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो टेल्स हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब आई आया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए राम आया, तो राम के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे बाबू, ही। राम के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, ही का, तो ही यहाँ पर हम लिख लेंगे दैट ही। अब एम जो है, मैंने कहा ना कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में रहेगा तब भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा। मेरे भाई ध्यान दो, दिमाग में थोड़ा जोर दो, गधा बानर कहेंगे, इस पे जोर नहीं दोगे ना तो मूर्छा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आई एम जो है, इसके स्थान पर आई के अनुसार एम लगा था, तो ई के अनुसार पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद जो है ये हो जाएगा नॉट, ये हो जाएगा श्योर, ठीक है, कि ही इज नॉट श्योर। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग बाबू, हम जब देखिए कि आप रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, जो है प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो आप इधर रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, प्रोनाउन वगैरह आ रहे हैं, नियरेस्ट वर्ड्स आ रहे हैं, तो उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। घटोत्कच की नहीं मत बनो एकदम। इसमें आपको जब तक नियम नहीं याद होगा तब तक कहाँ दशरथ नहीं तीर छोड़ दोगे, जो भी देख लोगे वहीं जो तीर छोड़ दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मार दिया सरवन को, ठीक है, तो गलत हो गया ना। तो उसी तरह से जब तक नी तुमको क्या रहेगा, नियम नहीं याद रहेगा ना, वही तक तीर छोड़ोगे तो अन्य जाके किसी को भी लग जाएगा, अब फिर बाद में पछताओगे, गलत हो जाएगा। तो नियम हमेशा याद रखें, ठीक है बाबू। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब जो है हम डिटेल में इसका जो है थोड़ा सा और डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मुझे जो है इसको पार्ट बाय पार्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो जो है रिकॉर्ड हो चुकी है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा। तब तक आप इसको देखिए, और इस पर भी जो है कम से कम 50 लाइक्स और 10 घंटे का वॉच टाइम आप जरूर बनवाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जितनी जल्दी हो सके मैं खुद अपलोड करूं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, ठीक है, ताकि जो है मैं और जो अलग वीडियोज़ हैं या दूसरे टॉपिक्स की जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचा सकूँ, ठीक है। तो आपका तब तक काम क्या होगा कि इस वीडियोज़ को पूरा देखें, इससे जितना सीखना हो सीखें, और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है भाई ढूंढो, जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया उनको पकड़ो, उनसे सब्सक्राइब करवाओ, वीडियो पे वॉच टाइम बढ़वाओ। ये तुम लोगों की ड्यूटी है, कैसे करवाओगे मुझे नहीं पता। 350 350 हो चुके हैं, 400 इसको कराओ, 500 कराओ, तुम लोगों की ड्यूटी है, ठीक है। वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, बस वो जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है ना वो क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। और वॉच टाइम पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। तब तक के लिए मैं जो है आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट बना रहे, अगली वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।